दोस्तों, सस्ती रेंज में एक नया स्मार्टफोन तलाश कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं इन्फिनिक्स कंपनी की स्मार्ट सीरीज का सस्ते रेंज में आने वाला स्मार्टफोन जिसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10। ये स्मार्टफोन अभी आपको ऑनलाइन स्टोर पर बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर मिल भी जाता है तो कोई सेलर इसे काफी ज्यादा रेट पर बेच रहा है, लेकिन ऑफलाइन स्टोर पर अगर आप ट्राई करते हो तो ये स्मार्टफोन वैसे दो वेरिएंट में मिलता है। 3GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ ये मिल जाएगा आपको 7,000 रुपए के अराउंड, और 500 रुपए ऊपर खर्च करने पर आपको इसका 4GB 64GB वेरिएंट मिल जाता है। ग्रीन कलर का ये बॉक्स आता है जहां ब्लैक फॉन्ट में कंपनी नेम, मॉडल नेम और स्पेशली यहां पर इन्होंने 48 मंथ की स्मूथनेस को मेंशन किया है कि हमारा जो फोन है 48 महीने तक स्मूथ रन करेगा। स्टोरेज रैम देखिए 8GB लिखा है इन्होंने, ये गलत बात है। ये इन्होंने वर्चुअल रैम को ऐड करके 8GB कर दिया, जबकि एक्चुअल रैम 4GB ही आपको मिलती है। AI फीचर्स आपको मिलेंगे, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300% तक वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकेंगे और साथ में IP64 की रेटिंग भी दी गई है। बॉक्स के बैक साइड में देखें तो कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जिन्हें हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। फटाफट से बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे ही बॉक्स ओपन होता है तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन जिसे रखते हैं फिलहाल साइड, और बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको सेम इजेक्टर पेन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, साथ में फोन को सेफ्टी देने के लिए क्रिस्टल क्लियर सॉलिड कवर दिया गया है। दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का कवर है, लेकिन ये कवर की लाइफ बहुत कम रहती है। कॉर्नर से काफी जल्दी टूट जाते हैं और स्क्रैचेस इन पर बहुत ज्यादा आते हैं, तो एक अच्छा सिलिकॉन का कवर आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। आप जो चार्जर अडेप्टर है ये आपको छोटा सा व्हाइट कलर का मिलता है। ओनली 10 वॉट का है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, लेकिन फोन तो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो वो भी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। USB केबल टाइप A टू टाइप C जिसकी लेंथ और क्वालिटी एवरेज ही मिलती है। अब दोस्तों हम आते हैं स्मार्टफोन पर, करते हैं इसको पैकिंग से आजाद। अब ये जो स्मार्टफोन है पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जिस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में थोड़ा बड़ा और चौड़ा जरूर फील होता है दोस्तों, हैंडी फोन तो बिल्कुल भी नहीं है। आजकल स्मार्टफोन के साइज जो है वो काफी बड़े कर दिए, छोटे हाथ हो तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट, जहां पर आपको मिलेगी मैट फिनिशिंग। इस पर फिंगरप्रिंट ज्यादा कोई विजिबल तो नहीं होते हैं। डिजाइन काफी प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग देखोगे और करीब से इसका कैमरा मॉड्यूल देखिए एक बार। यहाँ पर फ्रेम आपको उठा हुआ नजर आएगा, कैमरा लेंस भी उठे हैं। लेंस जो हैं वो सर्कल टाइप में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मेन प्राइमरी कैमरा ओनली 8 मेगापिक्सल का और दूसरा AI सेंसर कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट सेल्फी कैमरा भी आपको ओनली 8 मेगापिक्सल का ही मिलता है। मोबाइल के चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के साथ। राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल दिया गया है, यानी कि ये जो स्मार्टफोन है डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट के साथ आता है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, और इस ट्रे को हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये जो ट्रे है दोस्तों ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ आ रही है, यानी कि एक बार में 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ आप यूज कर सकेंगे। कोई सा भी सिम सपोर्ट करेगा, जियो हो, एयरटेल हो, VI हो या BSNL हो। बॉटम साइड में मिलेगा 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर। स्मार्टफोन फुली इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले तो इसकी ब्राइटनेस को 100% कर लेते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप का आपको नजर आएगा। होम स्क्रीन पर जाए तो यहाँ पर आप एक बार डिस्प्ले को करीब से देखिए। इस प्राइस पॉइंट पर एक कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले आपको मिल जाती है। इस फोन में आपको 700 निट्स तक की HBM और पीक ब्राइटनेस मिल रही है, तो काफी हद तक आउटडोर भी यूज करोगे तो विजिबिलिटी आपको अच्छी दिखाई देगी। एजेस जो है वो कॉर्नर ऊपर से पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन है वो आपको थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। अब होम स्क्रीन में अगर आप स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती हैं। ध्यान से देखने पर हमें ज्यादा कोई फालतू प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, फालतू के गेम्स तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन ब्लोटवेयर एप्लीकेशन इनसे इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन है, काफी सारा कमीशन बन जाता है, इसीलिए तो दे रखे हैं दोस्तों ये फालतू के एप्लीकेशन। अब एक बार इन ब्लोटवेयर एप्लीकेशन को आपको दिखा देते हैं। ये AHA गेम नजर आ रहा है दोस्तों, और साथ में ये पाम स्टोर होगा एक, ये
अब ये जो एप्लीकेशन है इन्हें ऑलरेडी सारी परमिशन मिली रहती है दोस्तों। अब ये बैकग्राउंड में रन करती है और नोटिफिकेशन भेज के आपको तंग करती है। इनका मकसद यही है कि हमारे स्टोर से ही आप गेम डाउनलोड करो या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जबकि हमारे पास प्ले स्टोर है, वहां से हम फ्रेश एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि सेटिंग में जाके आप इन्हें डिसेबल तो कर सकते हैं। टच स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो है 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 263 ppi की आपको इसमें मिल जाती है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.26% का। हाइट है इस फोन की 165.62 मिलीमीटर, 77.01 मिलीमीटर की विड्थ और 8.25 मिलीमीटर की थिकनेस। 187 ग्राम का है ये स्मार्टफोन और इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है। और ये स्मार्टफोन IP64 की रेटिंग के साथ आता है, तो स्प्लैश प्रूफ, हल्का फुल्का पानी गिर जाता है या बारिश में थोड़ा बहुत भीग जाते हो तो इतना फोन सर्वाइव करेगा। साथ में डस्ट प्रूफ है, तो डस्ट पार्टिकल फोन के अंदर इजिली नहीं घुस सकते। सेटिंग को ओपन करते हैं तो यहां पर इंटरफेस कुछ ऐसा नजर आता है, जहां पर आपको सिम एंड नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, इन्फिनिक्स का AI फीचर्स सारा कुछ डिटेल से मेंशन मिलता है। यहीं से आप अपने हिसाब से फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अबाउट फोन सेक्शन माय फोन के नाम से ऊपर की साइड नजर आता है, इसे ओपन करें तो यहां पर हमें XOS वर्जन दिख जाता है 15.1.0। आप चाहो तो इसे अपडेट भी कर सकते हो, टाइम टू टाइम अपडेट आएंगे तो आप अपडेट यहां से कर सकते हैं। डिवाइस नेम, मॉडल नेम को मेंशन किया है। 64 GB का स्टोरेज, जहां उसमें से 14 GB तो ऑलरेडी यूज्ड है। और कहां यूज है, आप स्टोरेज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको यहां पर सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। अब यहां पर हम बैक आए और प्रोसेसर पे नजर डालें तो इस फोन में आपको मिलेगा 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको इसमें ना क्वालकॉम ना मीडियाटेक, यूनिसोक का चिपसेट दिया गया है T7250 का, जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक अपने प्राइस पॉइंट पर एक सही प्रोसेसर इस फोन में दिया गया है। एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है अभी ये स्मार्टफोन, लेकिन कंपनी ने अपडेट का अभी जो मेजर OS अपडेट है वो कुछ कहीं मेंशन नहीं किया है कि इसमें कितने साल के मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे। देखना यह है कि कितने साल के मेजर OS अपडेट है, कितने साल के सिक्योरिटी अपडेट है, तभी तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। और फोन आज के टाइम अपडेट होना जरूरी चाहिए। रैम 4GB और यहाँ वर्चुअल रैम 1GB मेंशन किया है। रैम पर आप क्लिक करोगे, मैम फ्यूजन को ऑन करोगे तो सेट वर्चुअल में रख के आप 4GB तक रैम को और एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप बढ़ा सकेंगे 2 टेराबाइट तक। हालांकि 2 टेराबाइट का जो मेमोरी कार्ड है वो इस फोन से कई गुना महंगा होगा। तो ये कंपनी की कहने की बात होती है 2 टेराबाइट का कार्ड सपोर्ट करेगा। लगाने को हम यहाँ पर 256 GB तक का मेमोरी कार्ड नहीं लगाते फोन में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कभी यूज किया है दोस्तों, कितने मैक्सिमम कितनी GB का यूज किया है कार्ड, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और स्टोरेज टाइप भी आउटडेटेड दिया है इस फोन में, eMMC 5.1 का। अब इसका कैमरा आपको दिखा देते हैं। 8 मेगापिक्सल का है रियर कैमरा, अपने प्राइस पॉइंट पर ठीक ठाक नॉर्मल सा कैमरा आपको मिलता है। डायरेक्ट 2x पर भी शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम है वो आपको 4x तक का ही मिलेगा। वीडियो अगर आप शूट करते हो तो आपने देखा होगा, इन्फिनिक्स हो, टेक्नो हो या आईटेल हो, इन सस्ते इस रेंज के स्मार्टफोन में आपको 2K का सपोर्ट जरूर मिल जाता है। हालांकि 1080p में 30 fps में ही रिकॉर्डिंग करोगे, यहाँ 60 fps का सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी डुअल व्यू वीडियो मोड का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ ओपन हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा चेक करें तो ये भी 8 मेगापिक्सल का मिलता है। ब्यूटी मोड में आपकी फोटो और इम्प्रूव हो जाएगी। नॉर्मल AI कैम में आए तो देखा जाए तो एक ठीक ठाक एवरेज कैमरा आपको सेल्फी में भी मिलता है, जिसमें हल्का फुल्का जूम सपोर्ट भी मिलता है। फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करते हो तो यहाँ भी आपको 2K का सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल ये था इन्फिनिक्स कंपनी की स्मार्ट सीरीज का सस्ती रेंज में आने वाला एंट्री लेवल स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 10। अब दोस्तों आपने इस स्मार्टफोन को अगर परचेज करने का विचार बन रहा है तो पहले ये जान लीजिए, आप अगर बिगनर हो, फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन की ओर बढ़ रहे हैं, या पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, या फिर ऑनलाइन एसटीडी के लिए चाहिए, बेसिक सा यूज है, ज्यादा कोई हैवी वर्क नहीं करना अपने स्मार्टफोन में, डेली यूज की एप्लीकेशन व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन ही चलानी है, तो आप
कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका विचार है थोड़ा गेमिंग भी हो जाए, मल्टीटास्किंग हो जाए, या फिर कुछ एडिटिंग वेडिटिंग करनी है वो, तो आपने ये फ़ोन सीधे सीधे स्किप कर देना है दोस्तों, क्योंकि ये फ़ोन जो है बेसिक यूज़ के लिए बना है। बेसिक यूज़ का प्रोसेसर है, ज़्यादा कोई स्टोरेज नहीं, ज़्यादा कोई रैम नहीं मिलती है, और ना ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको इस फ़ोन से मिलने वाला है। तो देखा जाए तो 7 साढ़े 7 हज़ार रुपए की रेंज में आज के टाइम ठीक ठाक स्मार्टफोन है, आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है, थोड़ा सा पैसा और मिलाइए और एक ढंग का फ़ोन ले आइए दोस्तों। 5G का ज़माना है, ये तो 4G स्मार्टफोन है।